दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के टॉप 5 नेटवर्क में से एक है और लाखों कर्मचारियों को नौकरी देने वाला सबसे बड़ा विभाग है। और अब भारतीय रेल देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। साथ ही भारत में ऐसी जगह है जहां रेल को पहुंचाने में काफी टाइम, तकनीकों और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ रेलवे में भी विकास हो रहा है और दूर दूर तक कई ऐसे दुर्गम स्थलों को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है ताकि आवागमन में दिक्कतें ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे रेलवे रूट के बारे में बताएंगे जहां रेल को पहुंचाना काफी मुश्किल था, लेकिन भारतीय रेलवे विभाग ने इसको कर दिखाया है। नंबर 1, कोंकण रेलवे लाइन। दोस्तों, कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर है, जो कि महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर कर्नाटक के थोकुर तक जाती है। ये रेल लाइन एक सैंडविच की तरह है, जिसके एक तरफ पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ अरब सागर। कोंकण रेलवे देश की ऐसी रेलवे लाइन है जो पश्चिमी घाट में अरब सागर के समांतर चलती है। अपने पूरे सफर के दौरान ये कई नदियों, पहाड़ों और अरब सागर को पार करते हुए गुजरती है। ये दुर्गम इलाके ही वो कारण थे जिन्होंने इस रेलवे लाइन के निर्माण को लगभग नामुमकिन सा बना दिया था। इस रेल रूट पर लगभग 2000 पुल और 92 सुरंगें बनाई गई हैं। एक जानकारी के मुताबिक इस लाइन का निर्माण 20वीं शताब्दी में पूरे किए गए सबसे मुश्किल कामों में से एक था। बरसात के मौसम में ये रेल लाइन का निर्माण करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश के इस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है। समस्या सिर्फ मौसम की ही नहीं थी, बल्कि 42,000 जमीन मालिकों के साथ समझौते से भी जुड़ी हुई थी। 15 सितंबर 1990 के दिन कोंकण रेलवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई और रोहा में इसकी आधारशिला रखी गई। हम आपको बता दें कि 5 साल की समय सीमा के लिए 30,000 वर्करों को इस लाइन के निर्माण के लिए काम पर लगाया गया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 8 साल लग गए और 26 जनवरी 1998 को इसे शुरू कर दिया गया था। इस रेलवे लाइन के कारण मुंबई से गोवा और कोची का सफर 10 से 12 घंटे तक कम हो गया। देश के पश्चिमी तट पर 760 किलोमीटर का सफर तय करती है कोंकण रेल। गोवा में कोंकण रेल 105 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसमें जुआरी नदी पर बना पुल अद्भुत है। नंबर 2, जम्मू कटरा रेलवे लाइन। दोस्तों, इस रेल लाइन के खुलने से माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को कटरा तक जाने में काफी सहूलियत हो गई है। कटरा तक जाने वाला ये रेल नेटवर्क एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पीर पंजाल सुरंग के तहत आता है। सुरंगों और पहाड़ों के इस 80 किलोमीटर के रोमांचक सफर के दौरान कई पुल हैं। छोटे बड़े करीब 50 पुलों से गुजरती ट्रेन 10.9 किलोमीटर का सफर सुरंगों से ही तय करती है। उधमपुर कटरा सेक्शन पर 85 मीटर का ऊंचा पुल झज्जर नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है और 3.15 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उधमपुर कटरा रेल मार्ग इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के दौरान कई घुमावदार रास्ते और पहाड़ थे। उन सब को काटकर यहाँ पर रेल नेटवर्क बिछाना इंजीनियरों के लिए काफी मुसीबत का काम था, लेकिन उन्होंने इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को मुमकिन कर दिखाया। नंबर 3, रामेश्वरम रेल मार्ग। दोस्तों, ये पुल 2065 मीटर लंबा समुद्र पर बना है और दक्षिण भारतीय महानगर चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसे पाम्बन ब्रिज या रामेश्वरम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1914 में बनाया गया था और ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। आपको बता दें कि पाम्बन पुल का निर्माण ब्रिटिश रेलवे द्वारा 1885 में शुरू किया गया था और 1914 में इसके निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। इस पुल को निर्माण करने में काफी मुसीबतें आई थी। इस पुल की खासियत है कि ये बीच से खुलता भी है। ये पुल कंक्रीट से बना है और लगभग 145 खंभों पर टिका हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पुल देश का सबसे बड़ा समुद्र पुल हुआ करता था, जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। लेकिन अब मुंबई बांद्रा कुर्ला पुल सबसे बड़ा है। ये पुल तमिलनाडु में बना है और रामेश्वरम से पाम्बन द्वीप को जोड़ता है।
जो लोग रामेश्वरम जाते हैं उन्हें इस पुल से गुजरना होता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत का सबसे पहला हाईटेक मूविंग ब्रिज रामेश्वरम पुल के समांतर बनेगा। इसके निर्माण में यूरोप की तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस नए ब्रिज को पुराने ब्रिज से 3 मीटर ज्यादा ऊंचा बनाया जाएगा। इसकी खासियत होगी कि इस ब्रिज का 63 मीटर का बीच का हिस्सा लिफ्ट से जुड़ेगा। इसे मालवाहक जहाजों के आने पर ऊपर किया जा सकेगा। ऐसा भारत में पहली बार होगा जब पुल में बीच का हिस्सा लिफ्ट की तरह सीधा ऊपर नीचे होगा। रामेश्वरम को भारत के मेनलैंड से जोड़ने वाला पंबल सेतु वर्टिकल लिफ्ट स्पिन टेक्नोलॉजी पर बनाया जाएगा। इस ब्रिज पर स्टेनलेस स्टील की पटरियां भी बिछाई जाएगी, जो भारत में पहली बार होगा। नंबर 4, मणिपुर रेलवे लाइन। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी NFR के मुताबिक दुनिया का सबसे ऊंचा पुल मणिपुर में बनाया जा रहा है। ये पुल 141 मीटर ऊंचा होगा, जो यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे माला रिजेका विगदा पुल को पीछे छोड़ देगा। इस ब्रिज में लगभग 45 सुरंगें होंगी और ये ब्रिज मणिपुर में 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम तुपुल इम्फाल के बीच बिछाई जा रही नई ब्रॉड गेज लाइन के तहत बनाया जा रहा है। इन 45 सुरंगों में से 12 नंबर सुरंग सबसे लंबी 10.8 किलोमीटर की होगी। कहा जा रहा है कि ये पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। इन लंबे खंभों के निर्माण के लिए स्लिप फॉर्म तकनीक अपनाई जा रही है और स्टील गर्डर की वर्कशॉप में इसका बनाया जा रहा है। ये रेलवे नेटवर्क पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्यों को जोड़ेगा। साथ ही बिहार से किशनगंज के रास्ते NJP के समीप से 5 राज्यों मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड तक आवागमन में आसानी हो जाएगी। इस पुल के बन जाने पर इन इलाकों से होकर रेल के जरिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीन की सीमा सहित म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं तक पहुंचने की सुविधा हो जाएगी। ये हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन हिमालयी श्रेणियों में दुनिया के सबसे ऊंचे गर्डर रेलवे पुल का निर्माण करने में सक्षम होना वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नंबर 5, दिल्ली लद्दाख रेलवे लाइन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे नई दिल्ली और लद्दाख को सबसे ऊंची रेलवे लाइन से जोड़ने की योजना बना रहा है। ये भारत चीन सीमा के पास से होकर गुजरेगी। ये बिलासपुर मनाली लेह लाइन है। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई समुद्र तल से 5360 मीटर तक होगी और ये लाइन लगभग 465 किलोमीटर लंबी होगी। इस लाइन पर 74 सुरंगें, 124 बड़े पुल और 396 छोटे पुल बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें 30 स्टेशन भी होंगे। इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इस लाइन पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर सुरंग के भीतर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। आधे से ज्यादा रास्ता सुरंग में ही होगा और सबसे लंबी सुरंग 27 किलोमीटर की होगी। इस रूट के जरिए बिलासपुर और लेह के बीच महत्वपूर्ण जगह जैसे सुंदरनगर, मंडी, मनाली, किलोंग, कोकसार, कारू, दारचा और उपशी जैसे शहर शामिल होंगे। इस रेलवे लाइन के बनने से दिल्ली से लेह 20 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। हालांकि इसको बनाने में भी काफी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और तकरीबन बर्फ में इसको बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 दुर्गम रेलवे लाइनों के बारे में कुछ अनसुनी जानकारी। आपकी भारतीय रेलवे के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।